हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तुमने बात की उससे? हाँ की तो थी। माफी के लिए कहा? हाँ बोला। नहीं माना वो? अरे वो तो फौरन से मान गया। बोला उसे कह दो कि मैंने उसे माफ कर दिया, खुदा की कसम माफ कर दिया। फिर बैग उठाया और मुंह मोड़ के चला गया। पता है, आज मैं सारा दिन महवेश के साथ थी, उसके साथ खाना भी खाया। यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी। मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी कि उसके साथ नाश्ता करूंगी। याद नहीं है? इसलिए तो हम दोनों सुबह कैंटीन में बैठी होती थी। आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ हर। पर आज ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ब्राह्मण और किसी अछूत के साथ बैठ के खाना खा रही। मैं आने लगी तो कहती कुछ देर और बैठ जा। बैठी तो फिर उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई। क्या पूछा? उसने कहा कि मेरी मोहब्बत तो किसी के फरेब में आ गई थी, पर दानिश की मोहब्बत को क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब दानिश अब मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? अरे क्यों करे मोहब्बत? वो मोहब्बत करना कोई ड्यूटी है? मतलब आप भाग जाओ और अगला आपकी नाम की माला जपता है। एक मिनट सलमान, उसके सवाल पर गौर करो। गुस्से में इसका जवाब नहीं मिलेगा। समझो तो वो कह क्या रही है। वो कह रही है कि दानिश तो अपने हिस्से की मोहब्बत को निभाता रहे। क्यों कह रही है? अच्छा रुको, याद करो। शुरू में तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस के जवाब में तुम्हें क्या क्या कह रही हूँ, याद है? थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी थी। डीन को जाके कहा था कि मुझे इस लड़की से डर लगता है। तुम्हारे सारे मैसेजेस भी पढ़ा दिए थे। हाँ, फिर डीन ने मुझे अपने कमरे में बुला के नंगी नंगी गालियां भी दी और मेरे निकाह वाले दिन मुझे कान में कहता है इंसान। निकाह को छोड़ो, वहीं रुक जाओ जब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। याद है तब तुमने दानिश को कहा था कि नहीं करती तो ना करे? याद है? हाँ याद है। और ये भी कहा था कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, यू राइट, ये कहा था मैंने। तो क्यों कहा था? अगर मेरे मोहब्बत ना करने से तुम्हारी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो महवेश की मोहब्बत ना करने से दानिश को फर्क क्यों पड़ता है? You know what? You're very intelligent. है ना? अगर ये किसी और से कर लेती तो इसको फर्क पड़ता। Actually, वो भी कहीं नहीं थी, इसीलिए इसको फर्क नहीं पड़ रहा था। You said I'm not intelligent. वो बुरा लग गया। सॉरी यार। क्यों बोला था? बता दो। ओके, हमने शादी क्यों की? क्योंकि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी सलमान। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मतलब हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, ये काफी नहीं था? ये क्या सवाल है सलमान? 15 मिनट से तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूँ। मैंने पूछा ये कैसा सवाल है आयशा? अच्छा बोलो। क्या बोलूं? सवाल किया, जवाब दो। हमने निकाह क्यों किया? क्योंकि सोशली और रिलीजियसली हम साथ रहने के लिए शादी के पाबंद होते हैं। पाबंद तो होते हैं ना, लेकिन मोहब्बत को इस चोंचले की क्या जरूरत है? सच बताओ, तुमने रिसेंटली किसको पढ़ा? कई दिनों तक दानिश को और कुछ देर के लिए महविश को। और खलीलुर रहमान। मैं तो मोहब्बत हो भी जाए तो हम शादी क्यों करते हैं? उस दिन हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और सबको ये बताते हैं कि हमने एक दूसरे को चुन लिया। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबॉडी एल्स। एम आई राइट? राइट, बट तुम्हारे बट का भी जवाब देता हूँ। बट शी मेड अ मिस्टेक। उसको ये याद ही नहीं रहा कि साथ रहने के लिए उसने एक सोशल और रिलीजियस बॉन्ड साइन किया हुआ था, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए उसको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ गया। तोड़ दिया, गलती हो गई, माफी मांग लेगी, जान दे देगी। इस तरह कैसे चलेगी तुम्हारी दुनिया? यहाँ तो कदम कदम पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आशा, एक से बढ़ के दूसरी। कल को मुझे कोई और अच्छी लग जाएगी, तुम्हें किसी और से प्यार हो जाएगा, 4 दिन बाद तुम मुझसे मिलोगी,
मुझे कहोगी मुझसे गलती हो गई ना, मैं कहूँगा इट्स ओके, तुम घर जाओ मैं आता हूँ। मेरी गलती 2 दिन चलेगी तो आयशा सलमान इब्राहिम ये दुनिया कैसे चलेगी? वाह, अभी तो मैं सोशल कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ या रिलीजियस बॉन्ड की। मोहब्बत की बात तो की नहीं। मोहब्बत तो अंधे लोगों का खेल है। इस खेल में दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अचानक दोनों में से किसी एक को नजर आने लगे तो दूसरे की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उसकी आंखें खुल गई हैं आयशा। अब वो दोबारा महविश के लिए अंधा नहीं बनेगा। ये सही कह रहा है। मेरे बगैर नींद कैसे आती है? पहले नहीं आती थी मामा, जब हॉस्टल में गया तो शुरू में जागता रहता था। मेरा बच्चा। इसलिए तो रिजल्ट्स बुरे आए थे। फिर जब मैं सानिया को पता चला था मेरी मामा ने, उनने मुझे बैठ के समझाया था कि हजारों बच्चे हैं दुनिया में जिनकी मामा नहीं है। तो तुमने मिस सानिया को बताया कि तुम्हारी मामा मर चुकी है? मैंने कहा वो है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पापा से मिलती है वो? नहीं, बस फोन पे बात होती है। रोज? रोज नहीं, कभी कभी। और अब तो फोन पे भी नहीं बात होती होगी। क्यों? फोन बंद रहता है उनका। 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो क्यों ट्राई करते हो? ऐसे ही मामा अच्छी लगती हैं बहुत। मैं अच्छी नहीं लगती ना? अरे नहीं, आप तो मामा हो। तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं करते? आपसे नाराज हूँ ना। और कब तक नाराज रहोगे? सच्ची बताऊं, जब तक आपसे पापा नाराज रहेंगे। आय हाय। हंस क्यों रहे हो? पता है एक दिन क्या हुआ? तब की बात है जब हम फ्लैट्स में रहते थे। आप चली गई थी उस वक्त। शाम को पापा आए और जोर से आवाज दी, मैं विश। आपने दिए कभी उनको आवाज? नहीं ना? वाह वाह वाह। ओ हो। फिर वो रोने लगी। मुझे पता है वो क्यों रो रही थी। क्यों रो रही थी? इसलिए वो अब हम दोनों को मिस करने लगी। हॉस्टल में रहती हूँ। मुझे पता है। तो मिला आया करो जाकर। रोज? हाँ, रोज। सॉरी बोल रही थी। फोन बंद करते हुए कहा, पापा से बोलना सॉरी। आप तो कहते थे कोई सॉरी बोले तो झगड़ा खत्म। आपको भी तो फोन किया था। हाँ, किया था। सॉरी नहीं बोला आपको? कहा था। फिर क्या? सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें बैठ के बताऊंगा कि मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा नहीं था। हमें जोड़ के बनाया हुआ एक रिश्ता था, जिसे तोड़ के जाने में गुनाह होता है। गलती हो जाए तो बोलते हैं सॉरी, गुनाह हो जाए तो सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलती। तुमको कभी भी माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं उसे भूल जाऊं तो उस दिन माफी मिल जाएगी उसे। मैं उनको भूल गया पापा। प्लीज।
बुरे वक्त में याद आता सबको। पॉइंट ये है, अगर वो सलवार अरेस्ट ना होता, उसकी वाइफ ना आती, सब कुछ इसका नॉर्मल चल रहा था, तो क्या ये आती? बिल्कुल नहीं। फिर ये सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छे टाइम में जब याद नहीं आया वो। अच्छे बुरे की बात नहीं है, मतलब ये जो गलती इसको रियलाइज हो रही है, ये रियल नहीं है। हाँ सही बात है, ये चीज सही है, ये सही कह रहा अगर वो सब वैसे ही चलता रहता तब ये आती तो समझ भी आता। ये तो मजबूरी है उस भाई। टाइम रियलाइज होता कि हाँ गलत करे, और सब वैसी ही लाइफ रहती इसकी नॉर्मल वाली, तो समझ तो मैं मान भी सकता था। और कोई गुंजाइश ऐसे तो हर कोई आएगा। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। क्या अभी भी देखना? अब तो खत्म हो गया। क्या ही बोलूं। रूमी के डायलॉग्स। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, चलो महविश का नेगेटिव करेक्टर है, लेकिन आयशा खान की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी इसमें, इस वाले एपिसोड में। और डायलॉग्स तो खैर काम ने चुपके चुपके में क्या देखा था और अब देख कितना फर्क है। वही मैं कह रहा हूँ, महविश की बात नहीं कर रहा, आयशा खान की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ गया। बढ़िया था ये वाला एपिसोड। वो सही था, तुम उसकी गुनहगार नहीं हो, तुम खुदा की गुनहगार हो। और वो भी तो था कि जिस मुकाम पे तुम हो, यहाँ से सजाएं शुरू होती है, ख़त्म नहीं हुई। तो ये दुआ करो कि बस इतनी ही मिले। इतनी ही मिले, आगे ना मिले। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये दो थे, एक तो महविश की दानिश से बात और रूमी से बात फ़ोन कॉल पे, ये दो बेस्ट सीन थे पूरे एपिसोड के। रूमी भी देगा कितने समझदारी वाली बात करता छोटा बच्चा। हीरामनी के साथ भी तो मैं विश की, वो भी सही था। हाँ वो भी सही था। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ का, ये जो दोस्त है दानिश के, सलमान का, हाँ इनका भी अच्छा था। मज़ा आ गया इस एपिसोड में। अब 20 एपिसोड में देखो क्या मिलता कुछ तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया होगा कुछ ना कुछ। चलो बताना फिर आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।